ईरान वर्सेस इसराइल एंड अमेरिका की जंग के बाद जैसे ही टर्की को ये महसूस हुआ कि अगला नंबर अब उसी का है, देर या सवेर जंग उसकी चौखट पर दस्तक जरूर देगी, तब से टर्की कुछ बदले बदले अंदाज में नजर आ रहा है। मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक ऑफेंसिव पोस्टर ले रहा है या शायद लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तब से ही लगातार ये नोटिस किया जा रहा है कि कभी तो टर्की दुनिया के सामने अपना कोई नया ताकतवर और खतरनाक हथियार पेश करता है, तो कभी उसके प्रेसिडेंट या फिर किसी मिनिस्टर की तरफ से इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा बयान दिया जाता है, तो कभी उस इस्लामिक नेटो को बनाने या उसमें शामिल होने की खबरें आने लगती हैं कि जिसको लेकर लंबे वक्त से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसको पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर और टर्की जैसे देश मिलकर बना रहे हैं। मगर साथियों, इन सभी चीजों के बीच में अब अचानक से पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि टर्की के लोकल मीडिया में वहाँ के एक नए ड्रामे या कहें तो एक नए सीरियल की खूब चर्चाएं हैं। वहाँ के मीडिया और खास तौर से सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब डिस्कशन हो रहा है। बावजूद इसके कि इस नए सीरियल का अभी तक तो पहला एपिसोड भी नहीं आया है, मतलब इसका रिलीज होना भी बाकी है, मगर उसके बावजूद भी इसकी इतनी ज्यादा चर्चाएं हैं और उसकी दो ही वजह हैं। पहली वजह तो वो इजराइल है कि जो आज की डेट में टर्की के आम लोगों की तरफ से टर्की का नंबर 1 दुश्मन समझा जाता है, जबकि जो दूसरी वजह है वो दरअसल इस सीरियल का मेन एक्टर है, यानी कि एंगेन अल्तान। जी हाँ, वही मशहूर एक्टर कि जिसको कभी दुनिया ने टर्की के एक मशहूर हिस्टोरिकल ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के अंदर देखा था, और जिस एक्टर के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अर्तुगरुल गाजी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर टर्की का सबसे मशहूर एक्टर है। अब इस नए सीरियल का नाम क्या है, ये किस बारे में है, इसमें इजराइल का क्या एंगल है, और अभी से ही इसकी इतनी ज्यादा जो हाइप है इसके पीछे क्या रीजन है, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको बताएंगे ही। मगर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पास ही में मौजूद जो घंटी का बटन है उसको नहीं दबाया है, तो जरूर दबाएं, क्योंकि आप लोगों के इस छोटे से काम से ही हम लोगों को काफी हौसला मिलता है। अब अगर सबसे पहले इस सीरियल के नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम है एस्पियोनाज। ये दरअसल एक पॉलिटिकल थ्रिलर और इंटेलिजेंस वॉरफेयर से जुड़ा हुआ ड्रामा बताया जा रहा है। ये एग्जैक्टली किस बारे में होगा, इसके अंदर क्या कुछ दिखाया जाएगा, इसका अंदाजा हम लोगों को उस नाम से बखूबी लग जाता है कि जिस नाम का किरदार ये जो मेन एक्टर हैं वो इस सीरियल के अंदर निभाने जा रहे हैं। ये नाम है जुडास। जुडास अगर आपको नहीं पता है तो बताते चलें कि हिस्टोरिकली और रिवायती तौर पर काफी मशहूर नाम है। खास तौर से इसको उस जुडास इस्करियोट नाम वाले इंसान की वजह से याद रखा जाता है कि जिसके बारे में ईसाई मजहब में ये माना जाता है कि इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी की थी। मतलब यही वो इंसान था कि जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा देते हुए उनकी मुखबरी की थी और उनके दुश्मनों को उनके ठिकाने के बारे में बताया था, और इसके बदले में इस इंसान को चांदी के सिक्के मिले थे। यही वजह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आज तक जुडास वर्ल्ड को धोखा, गद्दारी, जासूसी बल्कि डबल क्रॉसिंग की निशानी समझा जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कहानी में कोई बंदा जुडास का किरदार अदा कर रहा है तो मुमकिन यही है कि वो बंदा उस कहानी के अंदर एक एजेंट नहीं बल्कि डबल एजेंट का किरदार अदा कर रहा होगा। मतलब वो दोनों तरफ से खेल रहा होगा और उसका अपना कोई हिडन प्लान होगा। इस सीरीज का जो नाम है मतलब कि एस्पियोनाज, ये भी दरअसल एक स्पेनिश वर्ड है और स्पेन की जबान में इसका मतलब ही होता है जासूसी। तो सीरीज और इसके अंदर दिखाए जाने वाले मेन किरदार के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ दिखाया जाएगा। ये टर्की के सरकारी चैनल टीआरटी के प्लेटफॉर्म ताबी के लिए बनने वाली एक बड़े लेवल की पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज है। रिपोर्ट्स की माने तो इस सीरीज के अंदर इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मतलब कि मोसाद, उसकी एक्टिविटीज को बड़े लेवल पर दिखाया जाएगा, और यही वो चीज है कि जिसकी वजह से इस सीरीज की अभी से ही इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2-3 साल में लगातार ये देखा गया है कि टर्की के अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, खुफिया नेटवर्क और इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए इश्यूज हैं वो मीडिया में कुछ ज्यादा ही रहे हैं, और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ मोसाद एजेंसी थी। अक्टूबर 2023 के बाद से ही लगातार ये देखा गया कि इस तरह की खबरें बहुत आई कि जिससे ये महसूस हुआ कि
کہ ٹرکی کے اندر اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اس پورے عرصے میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور ٹرکی کی جو خفیہ ایجنسی ہے ان کے بیچ خفیہ آپریشنز میں ٹکراؤ کی خبریں آتی رہیں، جس کی وجہ سے ہی صرف پچھلے ان 2 سے 3 سالوں کے اندر ہی نہ صرف ترکی کے عام لوگوں کے اندر اسرائیل کے خلاف وہ نیریٹو بنا کہ جو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا، بلکہ خاص طور سے یہ جو انٹیلیجنس، جاسوس، اس طرح کی چیزوں سے جڑے ہوئے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی ان کا کافی انٹرسٹ بڑھا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سیریز ہوگی کہ جس کے اندر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہوگی، ترکی کی خفیہ ایجنسی ہوگی، اسرائیل کے جاسوس ہوں گے، ترکی کے جاسوس ہوں گے، اور ان جاسوسوں کے بیچ بھی نہ جانے کتنے ڈبل ایجنٹس ہوں گے، دھوکہ ہوگا، غداری ہوگی اور خفیہ آپریشنز ہوں گے، اور ان سب کے سینٹر میں ہوگا وہ ایکٹر کہ جو پہلے ہی انٹرنیشنل لیول پر ایک الگ ہی لیول کی پاپولیرٹی رکھتا ہے۔ اب اگر ترکی کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو وہ دراصل اس طرح کی سیریز کے ذریعے سے اپنے اسی منصوبے کو، اپنی اسی مہم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ جو اس نے پچھلے کچھ وقت سے اسرائیل کے خلاف ایک بڑے لیول پر شروع کر رکھی ہے۔ آسان شبدوں میں کہیں تو ترکی کی حکومت ابھی سے ہی ترکی کے عام لوگوں میں اسرائیل کو لے کر وہی نیریٹو اور وہی ویو تیار کر رہی ہے کہ جس کی اس کو فیوچر میں شاید ضرورت پڑے گی۔ باقی اس پورے معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے یہ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔